हाय, मेरा नाम तारिम है। तो दोस्तों, कोविड-19 के बाद हमारे देश में एक और बीमारी सर उठा रही है जिसे कुछ लोग ब्लैक फंगस भी कहते हैं, और इसके दो भाई भी है, व्हाइट फंगस एंड येलो फंगस। मतलब लिटरली भाई नहीं है, बट हाँ, हमें ब्लैक फंगस के साथ इनका नाम भी काफी सुनाई दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इंडिया के मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज से कलेक्ट की है और आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ब्लैक, व्हाइट एंड येलो फंगस के बारे में। सबसे पहली बात, ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस इनके एक्चुअल फॉर्मल नेम नहीं है और ना ही इनका कलर है। इनके फॉर्मल नेम्स है म्यूकोमाइकोसिस, एस्परजिलस, कैंडिडा। तो फिर इन्हें कलर्स के नाम क्यों दिए गए हैं, इसे मैं आपको कुछ इस तरह से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मॉस्किटो ने काट लिया और आपकी स्किन का कलर रेड हो गया, तो आप अपनी सहूलत के लिए उसे रेड इंसेक्ट बुला सकते हैं, बट उसका फॉर्मल नेम मॉस्किटो ही रहेगा। सिमिलरली, जब ब्लैक फंगस आपको अफेक्ट करता है तो आपकी स्किन का कलर ब्लैक हो जाता है, तो फिर लोग उसे अपनी सहूलत के लिए ब्लैक फंगस बुलाते हैं, बट उसका फॉर्मल नेम म्यूकोमाइकोसिस ही है। और हाँ, ब्लैक फंगस नाम की एक फंगस स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, बट वो म्यूकर फैमिली से नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी ऑफ फंगस है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ म्यूकोमाइकोसिस ये वर्ड यूज करूंगा, और इस वीडियो में हमारा मेन फोकस म्यूकोमाइकोसिस पर ही होगा, क्योंकि जो बाकी की दो फंगस है वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बट म्यूकोमाइकोसिस कोविड-19 के बाद काफी फैलना स्टार्ट हुआ है। उससे पहले ये काफी रेयर डिजीज थी, तो उसका रीजन भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये जो म्यूकोमाइकोसिस है, ये आपके एनवायरनमेंट में हर जगह मौजूद है, जैसे कि आपकी मिट्टी में, आपके पेड़ पौधों में, और आपकी जो सड़े हुए फल और भाजियां होती है उनमें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपकी हवा में भी मौजूद है। तो आप जानते हैं ये किन लोगों को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, ये उन लोगों को अफेक्ट करता है, लेकिन उन्हें भी इतनी इजीली अफेक्ट नहीं करता है। इसके कुछ और भी रीजंस है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान से सुनिए। जो लोग स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिन्हें कैंसर है, डायबिटीज है, शुगर है एंड कोविड-19 है, तो कोविड-19 में भी काफी सारे स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं। कैंसर में कीमोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, और उस वजह से इन्हें म्यूकोमाइकोसिस अफेक्ट करता है। और स्टीरॉइड्स एक बहुत ही बड़ा रीजन है म्यूकोमाइकोसिस के अफेक्ट करने का। तो इसी वजह से कोविड-19 के बाद म्यूकोमाइकोसिस काफी बढ़ चुका है, क्योंकि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में जो स्टीरॉइड्स दिए गए उनकी वजह से म्यूकोमाइकोसिस के लिए काफी इजी हो गया लोगों को अफेक्ट करना। और जो अगला रीजन है, वुंड के थ्रू, अगर आपके स्किन पर कहीं कोई जख्म हो गया है तो उस जख्म के थ्रू ये म्यूकोमाइकोसिस आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। और एक स्टडी में 3 नए रीजन सामने आए हैं म्यूकोमाइकोसिस के आपको अफेक्ट करने के, जिनमें पहला है जिंक सप्लीमेंट्स का ओवर यूज, सेकेंड इज एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज, और स्टीम इनहेलेशन का भी ओवर यूज। क्योंकि जो फंगस होते हैं वो जिंक रिच एनवायरनमेंट में जल्दी ग्रो करते हैं, और एंटीबायोटिक्स की वजह से भी फंगस ग्रो करता है, एंड स्टीम इनहेलेशन से भी आपके बॉडी में मॉइस्चर बढ़ता है, और मॉइस्चर वाली जगह में फंगस ग्रो करता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो आपके घर में ब्रेड्स पर और रोटियों पर फंगस बढ़ता है वो गर्मी के दिनों में ही पड़ता है। तो अभी हमने देखा कि म्यूकोमाइकोसिस आपको किस तरह से अफेक्ट करता है, लेकिन अब एक पॉइंट में बताना चाहूंगा कि आपको ये किस तरह से अफेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से काफी लोग चिंता में है कि क्या ये कोविड-19 की तरह ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, क्या ये कंटेजियस है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको म्यूकोमाइकोसिस किसी पर्सन के थ्रू अफेक्ट नहीं कर सकता है, और ये एक नॉन कंटेजियस डिजीज है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फंगस कभी किसी को अफेक्ट ना करे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये फंगस अगर किसी को अफेक्ट कर देता है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, आइए वो जानते हैं। तो दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि इस फंगस ने आपको किस बॉडी पार्ट पर इफेक्ट किया है। जैसे कि अगर इसने आपको आपके साइनस वाले पार्ट पर इफेक्ट किया है, तो साइनस वाला पार्ट मतलब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आंख के पास वाला और नाक के नजदीक वाला पार्ट, इसे साइनस कहते हैं। तो अगर आपको इसने साइनस पर इफेक्ट किया है तो आपको बहुत तेज दांतों में दर्द होगा, आपको जबड़े में दर्द होगा, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, या फिर आपको हर चीज दो दो दिखाई दे सकती है, और आपको सर में बहुत तेज दर्द होगा, आपको नाक से सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको आंखों के नीचे काले दाग दिखाई देंगे, आपकी आंखें सूज सकती है, और आपको बुखार भी हो सकता है। और ये जो साइनस वाला पार्ट है,
ये मोस्ट कॉमन पार्ट है जहाँ पर ये म्यूकरमाइकोसिस आपको अफेक्ट करता है। और जो सेकंड मोस्ट कॉमन पार्ट है वो है आपके लंग्स, आपके फेफड़े। तो अगर आपको ये फेफड़े में अफेक्ट करता है तो आपको बुखार होगा, आपको खांसी हो सकती है, आपको छाती में दर्द होगा और आपको खून वाली उल्टियाँ या खांसी भी हो सकती है और आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। और अगर आपको इसने स्किन पर इफेक्ट किया है तो आपको स्किन पर काले काले स्पॉट्स, काले दाग देखने मिलेंगे, आपको जख्म होना स्टार्ट हो सकती है। और अगर आपको इसने पेट पर इफेक्ट किया है तो आपको एब्डोमिनल पेन होगा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पार्ट को एब्डोमिन कहते हैं। और आपको नौशिया हो सकता है, नौशिया मतलब जी मचलने वाली फीलिंग, और आपको उल्टियां भी हो सकती है। और जब ये म्यूकोमाइकोसिस आपको अफेक्ट करता है उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा जो कि आना भी चाहिए कि ये सारे सिम्टम्स तो काफी कॉमन है, ये बाकी बीमारियों में भी आपको दिखते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये म्यूकोमाइकोसिस के ही सिम्टम्स है? और क्या हम इतने छोटे छोटे सिम्टम्स के लिए डॉक्टर के पास डायग्नोसिस के लिए चले जाए? तो ऐसा नहीं है। हाँ, मोस्टली आपको ये सिम्टम्स नॉर्मल बीमारी के हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये उन लोगों को अफेक्ट करता है जो कि स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, जो कि शुगर के पेशेंट्स है, डायबिटीज के पेशेंट्स है, कैंसर के पेशेंट्स है। तो अगर आप इन लोगों में से हैं और आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए। तो अब जानते हैं इसका डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट होता कैसे है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं डायग्नोसिस के लिए तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी नेजल कैविटी यानी आपके नाक के अंदर का हिस्सा और आपकी आंखों को अच्छी तरह से चेक करेंगे, और अगर जरूरत पड़ती है तो वो आपको नोज एंडोस्कोपी भी कराने के लिए बोल सकते हैं, और आपके चेस्ट का सीटी स्कैन कर सकते हैं और आपका एमआरआई भी किया जा सकता है। और इसके ट्रीटमेंट में इनिशियली आपको एंटीफंगल मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे ये ठीक हो जाता है, बट अगर ये बढ़ जाता है तो आपके उस टिश्यू को रिमूव भी करना पड़ सकता है। जैसे कुछ लोगों के जॉ में इसने अफेक्ट किया था और वो काफी बढ़ गया था तो उनका जॉ निकालना पड़ा, कुछ लोगों की आंखें भी निकालनी पड़ी। और आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए इसके प्रिवेंशन जानना बहुत जरूरी है। और वैसे भी कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसका जो फर्स्ट प्रिवेंशन है वो है कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हाइजेनिक। आपका जो भी एनवायरनमेंट है, परिसर है, उसे साफ रखे, हाइजेनिक रखे, और कोशिश करें अपने एनवायरनमेंट को ड्राई रखे, सूखा रखे, उसमें नमी बिल्कुल भी ना आने दे, क्योंकि आपको भी पता है जो फंगसेस होती है वो नमी में बहुत ही जल्दी ग्रो करती है। और अगर आपके घर में कोई भी पेशेंट है या आप खुद किसी भी वजह से अलग से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो अपनी ऑक्सीजन की पाइपलाइंस को क्लीन रखें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे म्यूकोमाइकोसिस लोगों को अफेक्ट कर रहा है। उनकी ऑक्सीजन की पाइपलाइंस अगर साफ नहीं होती है तो उसमें फंगस आ जाता है और फिर वो लोगों को अफेक्ट करता है। तो अपनी ऑक्सीजन की पाइपलाइंस को क्लीन रखें, क्लियर रखें, और जो मैंने 3 नए रीजंस बताए थे उन्हें भी अवॉइड करें। जिंक सप्लीमेंट्स का ओवर यूज ना करें, एंटीबायोटिक्स का भी ओवर यूज ना करें। और कुछ लोग कोविड-19 की वजह से ये स्टीम इनहेलेशन का भी काफी ज्यादा यूज कर रहे थे, तो उससे भी बचे। अगर आपको जरूरत नहीं है तो प्लीज स्टीम इनहेलेशन ना करें, क्योंकि ये भी एक रीजन बन सकता है आपको म्यूकोमाइकोसिस अफेक्ट करने का। और म्यूकोमाइकोसिस एक खतरनाक बीमारी है। अगर वो आपको हो जाता है, वैसे तो काफी रेयर है, बट अगर हो जाता है तो म्यूकोमाइकोसिस का जो डेथ रेट है वो 50% है, जो कि कोविड से काफी ज्यादा है। एंड लास्टली, स्टीरॉइड्स यूज करने वाले खास ध्यान रखें, स्टीरॉइड्स का ओवर यूज ना करें। जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे बिल्कुल भी स्टीरॉइड्स मत लें। और अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं तो उन्हें एक बार पूछ लें कि ये स्टीरॉइड्स आपको किस लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जिनमें पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल 99 थी और उन्हें स्टीरॉइड्स दिए जा रहे थे, जो कि काफी खतरनाक है। क्योंकि अगर आपकी ऑक्सीजन 90 के नीचे आती है तभी आपको स्टीरॉइड्स रिकमेंडेड होते हैं। और डायबिटीज, शुगर वाले प्लीज अपनी शुगर्स को कंट्रोल में रखें और उसे रेगुलरली चेक करते रहे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी खतरा ना हो, क्योंकि डायबिटीज वालों को और कैंसर वालों को ये फंगस काफी जल्दी इफेक्ट करता है। मैंने वीडियो में पूरी कोशिश की कि आपको इस बीमारी से, इस म्यूकोमाइकोसिस से डर ना लगे, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो आपके लिए कुछ रिलैक्स रिमाइंडर्स। पहला, म्यूकोमाइकोसिस एक नॉन कंटेजियस डिजीज है। ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, ये आपको किसी दूसरे इंसान से नहीं होगा। और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये फंगस बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। और अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम भी है तो उसे बढ़ाते रहें, लेकिन हाँ, हमारी सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के जरिए मत बढ़ाइएगा, उस पर ब्लाइंड बिलीव बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सोशल मीडिया के रूमर्स पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं सोशल मीडिया पर तो प्लीज उसे एक बार जाकर किसी डॉक्टर से कंफर्म कर ले। मैं तो डॉक्टर ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो प्लीज एक बार जाकर गूगल पर सर्च कर ले और किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से उसके बारे में जान ले। इसमें आपका सिर्फ 5 मिनट जाएगा, लेकिन आप किसी बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं। तो प्लीज 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 सोशल
मीडिया यूनिवर्सिटी पर ब्लाइंड बिलीव करना बंद कर दें और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, हाइजीनिक रखें, ड्राई रखें। एंड स्पेशली डायबिटीज़ एंड शुगर वाले पेशेंट्स प्लीज़ अपनी शुगर पर ध्यान रखें, कंट्रोल रखें और उसे रेगुलरली चेक करते रहें। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जहाँ जहाँ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए आपके थॉट्स। अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो उसके बारे में कमेंट्स में बताएं। एंड फीडबैक दीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को फीडबैक दीजिए कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो क्यों आया और नहीं आया तो क्यों नहीं आया। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अस्सलाम।